वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एसएससी 2024 का हिंदी का पेपर जिसका कोड है N582। तो ये वीडियो में हम पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उसके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका विभाग एक दैट इज़ गद्य। अभी यहाँ पे आपका पठित गद्यांश है यानी कि सीन पैसेज। तो इसके ऊपर बेस्ड आपको 8 मार्क के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको दिया है निम्नलिखित वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है और उसके सामने आंसर भी मैंने लिख दिया है। मरीज का आराम हराम तब हो जाता है जब मिलने जुलने वाले मिलकर परेशान करते हैं। ठीक है। अब सेकंड भी यहाँ पे आपको आंसर भी दिया है और क्वेश्चन भी आपके सामने है। ठीक है। तो आप क्वेश्चन और आंसर दोनों रेफर कर सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट है उत्तर लिखिए। अभी यहाँ पे ईच लाइन जो है हाफ मार्क्स की है। तो हमदर्दी जताने वाले की फिक्र करने वाला लेखक खुद है। देन लेखक को परेशान करने वाले मिलने जुलने वाले। देन मरीज को मिलने के संबंध में यहाँ समय का बंधन पाला जाता है, कहा जनरल वार्ड। देन आपका नेक्स्ट है मरीज को इसके कारण नींद नहीं आती, दर्द दर्द के कारण नींद नहीं आती। ठीक है। तो थर्ड आपका आ जाता है गद्यांश में आई हुई एक समानार्थी शब्द की जोड़ी ढूंढकर लिखिए। तो इसका जो आंसर है वो समय है, समय और वक्त। ठीक है। समय इज इक्वल टू वक्त, ये जो है समानार्थी शब्द की जोड़ी है, ये मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, भूल गया होगा मे बी। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट दिया है गद्यांश में प्रयुक्त दो उर्दू शब्द ढूंढकर लिखिए। तो पहला है हमदर्दी, देन नेक्स्ट है फिक्र या फिर मरीज, कुछ भी आप लिख सकते हो। देन फोर्थ है आपका पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। आराम हराम है विषय पर 25 to 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पे आपको आधा पेज अगर आप लिखते हो या फिर एक पेज लिखते हो तो आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं या फिर 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने प्रॉपर आंसर लिखा होगा तो। ठीक है। तो ये 8 मार्क के क्वेश्चन आपके हो गए। देन आ है आपका, ये भी आपका सीन पैसेज है, पठित गद्यांश। तो इसके ऊपर बेस्ड भी आपको 8 मार्क के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला अगर आप देखोगे तो उत्तर लिखिए। आप 2 मार्क के लिए यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं यानी कि हाफ मार्क्स ईच। तो आपको एक एक शब्द में यहाँ पे आंसर्स लिखने थे, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको आंसर्स दे रखे हैं। देन नेक्स्ट है आपका कृति पूर्ण कीजिए। तो कृति में आपको दिया था गद्यांश में उल्लेखित यज्ञ, तो संपत्ति यज्ञ, देन भूदान यज्ञ। ठीक है। संपत्ति धन यज्ञ और भूदान यज्ञ। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका सेकंड आकृति आपको दी है 2 मार्क की, यानी कि एक आकृति आपकी 1 मार्क की है, हाफ हाफ ईच बॉक्स। ठीक है। यहाँ पे आपको सेकंड में दिया है धनिकों के दान से होने वाले सामाजिक कार्य, तो अस्पताल और विद्यालय। देन नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक शब्द दिया है, उसका उपसर्ग युक्त शब्द लिखना है और प्रत्यय युक्त शब्द आपको लिखना है। श्रम का उपसर्ग युक्त क्या हो जाएगा, परिश्रम। देन प्रत्यय युक्त क्या हो जाएगा शब्द आपका, श्रमिक। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना था। देन गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर उसका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे मैंने ढूंढ के रखा है और उसका वाक्य में उपयोग करके रखा है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक एक मार्क के क्वेश्चन है, यानी कि हाफ मार्क आपको थे। ठीक है। ये दोनों बॉक्सेस को, और सेकंड में भी आपको हाफ मार्क्स थे, वाक्य के लिए हाफ और ढूंढने के लिए हाफ। देन आपका फोर्थ है करोगे दान पाओगे समाधान विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पे भी आपको हाफ पेज 1 पेज आप लिख सकते थे 2 मार्क्स के लिए। अगर आपने प्रॉपर आंसर लिखा होगा तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट ई स्टार्ट हो जाता है निम्नलिखित अपठित गद्यांश। अभी ये अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज के ऊपर बेस्ड आपको 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है आपका उत्तर लिखिए। आपको टेबल दिया है, तो टेबल भी यहाँ पे देख सकते हो, आप आंसर भी देख सकते हो। ठीक है। तो आपने ये आंसर्स लिखे होंगे तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे, हाफ मार्क्स ईच बॉक्स। ठीक है। तो आप रेफर कर सकते हो। देन सेकंड आपका क्वेश्चन है ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो ये भी पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 1.5 मार्क्स मिल जाता है अगर आप 1.5 पेज या फिर आधा पेज लिखते हो तो। देन आपका विभाग 2 स्टार्ट हो जाता है। अभी तक हमने 2 सीन पैसेज देखे और एक अनसीन पैसेज देखा है। देन विभाग 2 आपका स्टार्ट हो जाता है पदय, दैट इज पोयम, पोएट्री का पार्ट आपका स्टार्ट हो जाता है 12 मार्क्स के लिए। तो निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 6 मार्क के लिए क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वचन में उत्तर लिखिए। वचन में सत्य, संचय में दान,
भुजा में शक्ति, प्रतिज्ञा में टेव। ठीक है, तो इसमें से ही आपको पोएम में से ही सारे आंसर्स लिखने थे। देन गद्यांश में विलोम शब्द की जोड़ी ढूंढकर लिखिए, तो यहाँ पे संपन्न विपन्न यहाँ पे दिया। ठीक है, देन निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका उपर्युक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो आपको अर्थ लिखना था, यानी कि ये भी एक पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप का ही क्वेश्चन है। तो अर्थ में भी आप आधा या फिर एक पेज लिख सकते हो। ठीक है, अभी आप कितनी क्वांटिटी लिखते हो आंसर की और आप क्या देते हो उसमें, मतलब क्वालिटी कैसी है आपके आंसर की, उसके बेसिस के ऊपर ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 मार्क्स बहुत ही कम बच्चों को मिलते हैं, बट अगर आपने प्रॉपर लिखा होगा तो आपको मिल भी जाएंगे। ठीक है, मोस्टली 1.5 मार्क्स दिए जाते हैं पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन में। देन आपका आ जाता है नेक्स्ट वाला, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ठीक है, अभी आपका यहाँ पे सेकेंड सीन पोएम है। यहाँ पे आपको उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। निम्नलिखित विधान सत्य अथवा असत्य पहचान कर लिखिए। तो सत्य और सत्य आपको लिखना है। पहला था असत्य, सेकेंड इज सत्य, थर्ड इज सत्य, फोर्थ इज सत्य। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका सेकेंड वाला, निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। दुष्ट, खल, विद्वान, बुद्ध। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके शब्द। देन आपका नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। बूंद स्त्रीलिंग, गिरी पुल्लिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका उपर्युक्त पद्यों से क्रमशः किन्हीं 2 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे आपको कोई भी 2 पंक्तियों के सरल अर्थ लिखने थे 25 to 30 वर्ड्स के अंदर। तो ये भी आपका 6 मार्क का हो जाता है पोएट्री का पार्ट। देन नेक्स्ट आपका तीसरा विभाग स्टार्ट हो जाता है पूरक पठन 8 अंगों के लिए। तो निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। फिर से आपको एक सीन पैसेज दिया गया है, पठित गद्यांश है। ठीक है, 4 मार्क के लिए उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक आकृति दी है। इस आकृति के सारे आंसर्स मैंने लिख के रखे हैं। लेखक के मन को सुकून देने वाले प्राकृतिक घटक, हरे भरे पेड़, वृक्ष, पहाड़ों की शांतता, झरने। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका प्रकृति मन को प्रसन्न करती है। इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। PR क्वेश्चन है। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाता है आपका वाला, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। फिर से आपका पद्यांश आ गया है, पठित पद्यांश। उसके ऊपर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस दिया है। पहला क्वेश्चन है जोड़िया मैच द पेयर्स आपको करना है। खिलखिलाता फूल, प्रेरणा, भीतरी कुंठा। देन नेक्स्ट है खारा जल, पावन मन। ठीक है, तो ये आपको पोएम के बेसिस के ऊपर लिखना था। कांटों के बीच खिलने वाला फूल प्रेरणा देता है। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। PR क्वेश्चन है फिर से। देन विभाग 4 आपका स्टार्ट हो जाता है। अभी आपका पैसेज और पोएट्री का पार्ट लगभग ख़त्म हो चुका है। अभी आपका विभाग 4 यानी कि ग्रामर, व्याकरण का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। 14 मार्क्स के लिए आपका व्याकरण है। यहाँ पे सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और आपको क्या करना है उस सेंटेंस में वो आपको दिया है। वाक्य में अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। तो तुम का जो शब्द भेद है वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित अव्ययों में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक ही करना था आपको, अगर आपने 2 भी किए होंगे तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका कृति पूर्ण कीजिए। अभी यहाँ पे आपको 2 बॉक्सेस दिए हैं। इन 2 बॉक्सेस में से आपको कोई भी एक सॉल्व करना था। ठीक है, यहाँ पे संधि विग्रह का टाइप आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। देन नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। ठीक है, हम आगे बढ़ गए, तो गए, जाना। ठीक है, आपको दोनों में से कोई भी एक ही करना था, सहायक क्रिया एंड मूल क्रिया। देन आपका नेक्स्ट आ जाता है 5th वाला, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया को प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्रिया दी है तो उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आपको लिखना था। चलना और मिलना, इन दोनों में से कोई भी आपको एक ही करना था। ठीक है, वैसे ज़्यादा टाइम वेस्टिंग नहीं है, तो आपने दोनों भी किया होगा तो नो प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित मुहावरों में से
किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अर्थ मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है, तो आपको बस वाक्य में उपयोग करना था कोई भी एक, या फिर आपको ये नहीं करना है तो आपको एक दूसरा ऑप्शन है, अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्ठक में दिए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सॉल्व करना था। रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर माँ स्नेह करने लगी, तो आपको उसका अर्थ लिखना था। ठीक है, स्नेह करने लगी का, तो इसका अर्थ है हाथ फेरने लगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है आपका 7th वाला। इन दोनों में सब आपको कोई भी एक ही करना था। देन 7th में आपको दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। ठीक है, दोनों में से आपको कोई भी एक ही सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट में आपका आ जाता है, निम्नलिखित पंक्चुएशन आपको करना था, सेंटेंस दिया गया था उसको। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। आपको काल परिवर्तन करना था, 3 में से कोई भी 2 आपको सॉल्व करने थे। देन 10th में आपको निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो ये आपको करना था कंपलसरी। देन नेक्स्ट है आपका 10th का सेकंड, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना अनुसार परिवर्तन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 सेंटेंसेस दिए थे, उनमें से कोई भी आपको एक ही सॉल्व करना था। आपको बस सेंटेंस चेंज करना था, से मतलब निषेधार्थक वाक्य आपको करना था, और सेकंड इसमें आपको प्रश्नार्थक वाक्य करना था। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका आता है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। आपको एरर स्पॉट करना है और इसे फिर से आपको शुद्ध करके लिखना है। कोई भी 2 आपको सॉल्व करने थे, 2 मार्क के लिए। देन विभाग 5 आपका आ जाता है, रचना विभाग। यहाँ पे उपयोजित लेखन भी इसे कहा जाता है। तो सबसे पहला है आपका 5वें का अ, दैट इज पत्र लेखन। पत्र लेखन आपको करना था। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 पत्र लेखन दिया है, फॉर्मल और अफॉर्मल, तो इन दोनों में से आपको कोई भी एक सॉल्व करना था। देन आपका नेक्स्ट आता है प्रश्न निर्मिति। आपको एक पैसेज दिया गया है, उसके बेसिस के ऊपर आपको ऐसे 4 क्वेश्चंस तैयार करने थे जिनके आंसर 1 सेंटेंस में आते हो। ठीक है, तो आई होप ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, तो आपने सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। देन आपका आ जाता है आ वाला। आ में आपको फर्स्ट दिया है वृत्तांत लेखन। आपको वृत्तांत लिखना था स्वतंत्रता दिन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। ठीक है, 5 मार्क के लिए था। या फिर अगर आपको ये नहीं करना है वृत्तांत लेखन, तो आप कथा लेखन भी कर सकते थे। कहानी आपको लिखनी थी, आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए थे उसके ऊपर। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको एक करना था। देन आपका नेक्स्ट आ जाता है विज्ञापन लेखन, जाहिरात लेखन। आपको एक जाहिरात बनानी थी, विज्ञापन बनाना था। शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए, विज्ञापन। ठीक है, तो क्रीड़ा शिविर के ऊपर आपको लिखना था। तो अगर आपने लिखा होगा इसके ऊपर बेस्ड आपने विज्ञापन लेखन किया होगा प्रॉपरली। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके इंक्लूड होने चाहिए आपके विज्ञापन में, तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। देन आपका नेक्स्ट आता है निबंध लेखन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो विज्ञापन लेखन ये कंपलसरी क्वेश्चन था। ठीक है, देन निबंध लेखन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना था। किसान की आत्मकथा, हमारी सैर, या फिर यदि पुस्तक न होती तो क्या होता। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स थे। इन 3 टॉपिक्स में से कोई भी आपको एक टॉपिक के ऊपर निबंध लिखना था। पेपर बहुत ही ईजी था, तो आई होप आप सभी का अच्छा पेपर गया होगा। होप्स रखता है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे सभी को ये पेपर में और आने वाले सारे पेपर्स में। ठीक है, तो आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं, जो भी आंसर शीट्स में आपको दिखाता हूँ, मे भी वो आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में नए अपडेट के साथ।